नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नहीं पुरानी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के इतिहास की एक और रोचक घटना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पानीपत के तीसरे और अंतिम युद्ध के बारे में, जो कि सन 1761 में लड़ा गया था अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और मराठा सेनाओं के बीच में। ये युद्ध वैसे तो एक तरह से अफगान मराठा वॉर की श्रृंखला का, उस कड़ी का एक अंतिम और निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद मराठा शक्ति एक तरह से पूरी मतलब छिन्न भिन्न हो गई। हालांकि इसके पहले भी मराठा सेनाओं और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में कुछ समय से युद्ध चल रहा था। और जो है वो एक ऐसा दौर था 1760-61 वाला, जब जो है अगर देखा जाए तो भारत के अधिकांश हिस्सों पर मराठा साम्राज्य का बोलबाला था। और उस समय मराठा बहुत ही एक शक्तिशाली एक शासक के रूप में उभरे थे। मुगल साम्राज्य लगभग सिमट के सिर्फ दिल्ली की सीमाओं के अंदर कैद हो गया था। और जो है उस समय मुगल भी जो है दिल्ली में पूरा अधिकार नहीं रखते थे, बल्कि लाल किले के आसपास के कुछ क्षेत्रों में अधिकार था। और जो है दिल्ली पर एक मराठा शासक दत्ता जी का शासन था। और दत्ता जी दरअसल मराठा राजा पेशवा बाजीराव के एक प्रतिनिधि के रूप में ही दिल्ली पे उस समय शासन कर रहे थे। और उस समय अब्दाली ने, हालांकि अब्दाली दिल्ली की सीमाओं से दूर था, लेकिन फिर भी जो है भारत के कुछ नवाब और मुगल शासक के लोग भी जो है अब्दाली की मदद कर रहे थे, जैसे कि उदयनारावत के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक के लोग, उन्होंने जो है अब्दाली की सहायता की। और अब्दाली ने घात लगाकर जो है 10 जनवरी सन 1760 को उनकी हत्या कर दी, दत्ता जी की, और उसके बाद दिल्ली पे अधिकार कर लिया। जब ये सूचना पेशवा बाजीराव को पहुंची तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने जो है इस अहमद शाह अब्दाली और उसकी मराठा सेना को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। उन्होंने 6 महीने का समय लिया और जनवरी से जून 1760 के बीच में एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की और लाखों की एक सेना को जो है दिल्ली की तरफ कूच करने का आदेश दिया था कि वो जो है अब्दाली को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके और कम से कम उसे भारत की सीमाओं से दूर अफगानिस्तान में भेज सके या उसे यहीं मार दिया जाए। इस हिसाब से फिर और इस मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ। और सदाशिवराव भाऊ ने जो है 2 अगस्त सन 1760 को दिल्ली पे आक्रमण किया और उस समय बड़ी आसानी के साथ अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया और दिल्ली पे अधिकार कर लिया। क्योंकि अब्दाली के पास पीछे हट के यमुना पार करके एक बड़े क्षेत्र में मोर्चा लगा के वापस लड़ने के साधन नहीं थे, वो यमुना पार नहीं कर सका, इसलिए उस समय उसने हार मानी और किसी तरह वो वहाँ से अकेले थोड़े से लोगों को लेके बच के निकल गया। परंतु मराठों की ये जीत जो है उसके आगे तक नहीं चल सकी, क्योंकि कारण ये था कि जैसे ही दिल्ली पे विजय हुई मराठों की, उसके थोड़े समय के बाद भरतपुर के महाराजा सूरजमल से पता नहीं क्या अनबन हो गई या किस कारण से जो है उनसे संबंध खराब हो गया और उन्होंने सारी सहायता बंद कर दी। इससे पहले वो मराठों की सहायता करते थे। इस कारण जो है दिल्ली में इतने बड़े सेना के रख रखाव का खर्च और खाने पीने के सामान की जो है भारी कमी पड़ने लगी, जिस कारण मराठों की सेना कमज़ोर हो गई। इस धनभाव से उभरने के लिए मराठा की सेनाओं ने जो है दिल्ली से आगे निकल के 2-3 महीने बाद, यानी अक्टूबर में, गंजपुरा नाम की एक जगह है जो कि एक सैनिक चौकी थी, उस पर कब्जा कर लिया और जो है अपने धन की कमी को पूरा किया। और इसमें जो है राजा सूरजमल की तरफ से मदद ना पहुंचना बहुत बड़ा कारण था कि मराठों को दिल्ली छोड़ के आगे गंजपुरा को लूटना पड़ा और जो है उस पर अधिकार करना पड़ा। हालांकि अब्दाली की फौजों ने कुछ दिनों के बाद जो है गंजपुरा को वापस छुड़ा लिया, लेकिन इस बार भाग्य शायद मराठों के साथ नहीं था और उस समय जो है दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा एक अकाल पड़ गया, जिस कारण जो है फिर आर्मी की, जो मराठा आर्मी की सप्लाई लाइंस कमज़ोर होने लगी और अब्दाली की सप्लाई लाइंस जो है वो पश्चिम अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रही थी, इसलिए वो अपने जगह पे मजबूत था। पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में उसका अधिकार था। और इसके बाद जो है अब्दाली ने दिसंबर में अपनी फ़ौजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस समय मराठे जानते थे कि अकाल के कारण और राजा सूरजमल से सपोर्ट ना मिलने के कारण इनकी फ़ौज कहीं ना कहीं अंदर अंदर कमज़ोर हो रही है, लेकिन इसलिए उन्होंने, मराठों ने एक बार जो है बढ़ती हुई अब्दाली की फ़ौज के साथ डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए समझौता करने की कोशिश की।
लेकिन एक रोहिल्ला सरदार था जिसके कारण ये समझौता आगे नहीं बढ़ पाया और बातचीत टूट गई और इसके बाद अब युद्ध अवश्यंभावी था। और फाइनली 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदान में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। उस समय उस दिन कहते हैं कि मराठों के पास लगभग 45,000 की एक सेना थी और साथ में एक बहुत ही भारी तोपखाना था, जबकि अब्दाली के पास 65,000 की सेना थी। उसके पास तोपखाना नहीं था लेकिन पैदल सैनिक बहुत अच्छे थे उसके पास, और उसके पास वो मस्केट थी जो सिंगल शॉट एक तरह से बंदूक हुआ करती थी उस जमाने में। ये युद्ध कहते हैं सुबह 9-10 बजे के आसपास शुरू हुआ और शुरू के 3-4 घंटों में मराठा सेनाएं भारी पड़ने लगी। खासकर मराठा तोपखाना बहुत ही भारी पड़ा और जो है एक तरह से तितर बितर होने लगी थी अब्दाली की फौज दोपहर आते आते। लेकिन तभी उसी समय मराठा फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए पेशवा के पुत्र को गोली लग गई और वो वहीं मारे गए। इस घटना के बाद जो भाऊ, जो कि मुख्य सेनापति थे, भाऊ एक तरह से वो आवेश में आ गए और उन्होंने जो है अपनी सेनाओं को सीधा आगे बढ़ने का आदेश दिया। खुद भी वो घुड़सवार यानी कैवलरी चार्ज में आके मतलब घुड़सवार दल को लीड करते हुए उस सीधा उन्होंने हमला किया क्रोध में आके अब्दाली की फौजों की तरफ। और एक इतिहासकार या मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो सबसे बड़ी गलती मानते हैं वो ये कि युद्ध में उस समय मराठा तोपखाना अभी भी आग उगल रही थी और तोप के गोले जाके अहमद शाह अब्दाली की फौज के आसपास उसकी फौज पे गिर रहे थे। उसी समय जो है भाऊ ने तोपखाने से की फायरिंग बंद करवाने के बजाय जो है सीधा घुड़सवार को चार्ज कर दिया अहमद शाह अब्दाली की फौज की तरफ। ये माना जाता है कि पहले वो जितनी तोपें थी उस सारी तोपों की फायरिंग बंद करानी थी, उसके बाद घुड़सवार आगे बढ़ते। लेकिन जो तैश में आके पेशवा के पुत्र की मौत के कारण भावनात्मक आवेश में आके जोश में आके उन्होंने अचानक अपने घुड़सवारों को चार्ज करने का हुक्म दिया। तो मराठा घुड़सवार जब आगे बढ़े तब तक पीछे तोपखाना फायर कर रहा था अब्दाली की फौज की तरफ। तो अपने ही तोप के गोलों की चपेट में काफ़ी सारे मराठा घुड़सवार सैनिक आ गए और जो मेन अटैक था वो अपने ही तोप के गोलों के कारण काफ़ी हद तक छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद जब उन्होंने इस गलती को रियलाइज़ किया, तोपखाने से फायरिंग बंद करवाएगी, तब तक आधा नुकसान हो चुका था और अब सामने खड़ी थी अब्दाली की फौज जो कि पैदल सैनिक और उससे घुड़सवार अब टूट पड़े। इनके आधे घायल और आधे क्षतिग्रस्त घुड़सवार पंक्तियों के ऊपर, और जो है भाऊ उसमें मारे गए और 28,000 45,000 में से 28,000 मराठा सैनिक भी मारे गए। बाकियों को पकड़ लिया गया और फिर सबकी हत्या कर दी गई। और इस ढंग से जो है पूरी तरह से एक तरह देखा जाए तो उस समय नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, एक तरह से नॉर्थ इंडिया में तो मराठा पावर का एक एंड हो ही गया, डाउनफॉल हो गया। और उसके बाद अफगान पावर एक बार दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया। हालांकि अब्दाली लुटेरा प्रवृत्ति का था, वो थोड़े दिनों के बाद फिर वापस लूट पाट के चला भी गया। तो ये थी एक कहानी जिसमें कि कहीं ना कहीं एक अपनी ही गलती से और जोश में होश गंवाने वाले कारण जो है मराठा सेना की हार हुई, जिसमें युद्ध के जो सैनिक जानकार हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एंशिएंट वॉरफेयर पर स्टडी किया हुआ, वो ये मानते हैं कि यदि 1-2 घंटे और तोपखाने से फायरिंग जारी रहती तो अब्दाली के पैर वैसे ही उखड़ जाते। उसके बाद मराठा घुड़सवार उन्हें दौड़ा के काट डालते, या फिर जब उन्होंने हमला किया तो तैश में आके जोश में आके अचानक घोड़े दौड़ा देना अब्दाली की सेना की तरफ, वो गलत हुआ। कम से कम पहले अपनी तोपखाने से फायरिंग रुकवानी थी, उसके बाद अपने घुड़सवारों को आगे बढ़ाना था। नहीं तो हुआ यही कि भाई जोश में आके मराठा घुड़सवार आगे बढ़ गए, पीछे से अपनी ही तोपखाने की फायरिंग आ रही थी और अपने ही तोप के गोलों की चपेट में आके काफ़ी घुड़सवार फौज जो है तहस नहस हो गई। उसके बाद जब वो अब्दाली के नज़दीक पहुँचे तो अब्दाली की फ़ौजों ने उन्हें ख़त्म कर दिया। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।